नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथ के एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में। अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितना भी ट्रिक्स है, जितना एमसीक्यू है और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर नंबर 12 है उसको मैं लेकर आया हूँ। और इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको चैप्टर 12 से फिर कोई परेशानी नहीं होगा। आपको पता ही है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही है कि अभी हम लोग पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, सारा चैप्टर को आप अच्छे से अगर कर लेते हैं और बेसिक समझ लेते हैं तभी आपका कल्याण हो पाएगा, क्योंकि इस बार एग्जाम जो है बहुत हार्ड होने वाला है जब से पेपर लीक हुआ है। इसलिए आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से रिविजन करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 12 को देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो उठाया गया है वो बोला गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। तो वृत्त है और वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप तो होता है 2πr। परिमाप का मतलब भी क्या होता है? परिधि। तो परिधि होता है 2πr। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश। तो वृत्त होता है ये, उसका चतुर्थांश मतलब कि 1/4 भाग। ठीक है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है उसका उसका क्षेत्रफल। उसके बाद है पाई डी वाले वृत्त का परिमाप। डी व्यास वाले वृत्त का परिमाप। तो व्यास है डी और आर क्या होगा? d/2 होगा। फिर वृत्त का परिमाप बोला है तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है और 2πr के जगह पर d/2 बैठाएंगे, डी कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या? पाई डी आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इधर बैठा देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर बराबर इधर 49 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर और 49 पाई। अब यहाँ से जो है पाई और पाई जो आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर बराबर इधर बैठाएंगे √49। कुल मिलाकर 7 जो है आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट जो अच्छा सवाल है, यहाँ पे बोला गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया कितना? 16 पाई। ठीक है, 16 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इधर बैठा देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 16। ठीक है, 16 पाई हो जाएगा, पाई और पाई यहाँ से कट जाएगा और आर आपका बचेगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? √16। आर बराबर यहाँ पर 4 निकलेगा। ठीक है, आर बराबर 4 निकला है, लेकिन बोला क्या हमको कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर मेरा 4 आया है, तो व्यास क्या होता है? डी होता है 2r, तो 2 × 4 यानी कि कुल मिलाकर 8 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। फिर अगला सवाल यहाँ पर बोला गया कि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर दिया है। अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 72 दिया है और अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है 2r और प्लस का पाई आर। फॉर्मूला आपका होता है 2r + पाई आर। ठीक है, और बराबर 72 सेंटीमीटर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए आर 2 जगह पर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। आर को कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 2 और पाई का वैल्यू बैठा देंगे 22/7 बराबर 72 आ जाएगा। फिर यहाँ से जो है भिन्न का जोड़ निकाला गया है। ठीक है, भिन्न का जोड़ निकाला गया है तो 2 और प्लस 22/7 का यहाँ भिन्न का जोड़ निकाले हैं तो एलसीएम होगा 7 और 1 7 7 2 7 14 और प्लस का 22 यहाँ आ जाएगा। कुल मिलाकर आप देखिए 36/7 लिखा गया बराबर 72। ठीक है, आर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। 36 × 72 मतलब कुल मिलाकर 14 सेंटीमीटर आंसर बना है। फिर अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया कि आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। आर बराबर जो है वो 14 सेंटीमीटर, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का, तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप होता है 2r + पाई r/2। ठीक है, इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे, आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि यदि, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको बोला वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों को बराबर दिया, तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई और पाई यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 2r और बराबर यहाँ r का स्क्वायर। एक r कट जाएगा एक r से। ठीक है, तो r बराबर कितना बचेगा? 2 और r बराबर यही होगा 2 मात्रक आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अब शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री बनाता है। एक वृत्त है, ठीक है, और बोला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और ये चाप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बनेगा कितना? 60 डिग्री का कोण बनेगा। चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमको एक तो चाप की लंबाई
जो थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। और फिर निकाल देंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और पाई का वैल्यू लेने बोला 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर है, और थीटा आपको दिया है 60 डिग्री पहले ही दे रखा है। चाप की लंबाई निकालेंगे थीटा बटे 360 2 पाई आर बैठाकर। तो थीटा है मेरे पास 60 और बटे 360 और फिर 2 गुना 22/7 और गुना आर का वैल्यू कितना है 21 है, ठीक है। 7 या 21 कट जाएगा, फिर 22 या 66 और यहाँ पे 6 बनेगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ जो कटेगा, कटने के बाद जो आपका 22 आएगा सेंटीमीटर आंसर। फिर यहाँ पर हम लोग को बोला है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 60 बटे 360 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, तो 21 गुना 21, ठीक है। यहाँ से इसको काटने के बाद 221 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का आराम से बन जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और बटे 360 फिर 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 4 है, तो 4 गुना 4 लग जाएगा। यहाँ से इसको फाइनल जब सॉल्व किया जाएगा तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हम लोग को निकालने बोला है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए ये आपका है देखिए यहाँ पे तो एक तो आपका आ जाएगा लघु त्रिज्यखंड छोटा वाला, ठीक है यहाँ, और एक बड़ा भी त्रिज्यखंड बच रहा है, इसी को बोलेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पाई देखिए पूरा जो वृत्त है, ठीक है, पूरा वृत्त आप देख रहे हैं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, और उसमें जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया है उसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर मेरा कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 गुना 16 यानी 4 का स्क्वायर और माइनस का 4.19 लगा हुआ है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब सबसे पहले आप घड़ी बनाइए, एक तो यहाँ पर 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा, ठीक है। अब देखिए पूरा वृत्त है तो ये 360 डिग्री घूमता होगा। तो 360 डिग्री कब घूमता होगा, यानी मिनट का सुई अगर यहाँ है तो यहाँ से फिर एक बार यहाँ आने में कितना लगेगा, उसको 60 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे कि चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में केंद्र पर 360 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। इसलिए 5 मिनट में कितना बनाए, क्योंकि 5 मिनट दिया है तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा, तो अच्छा 60 मिनट में बना 360, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 5 मिनट में आपका 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में आपका 30 डिग्री बनेगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में जो है 360 डिग्री कोण बना था, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60 बनेगा, यहाँ से काटेंगे 6 आ जाएगा। अब फिर 5 मिनट बोला तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में अगर 6 बना है तो 5 मिनट में कितना बनेगा 6 गुना 5 यानी कि 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 मिनट का हम लोग का निकल गया 30 डिग्री। अब लिखेंगे थीटा मेरे पास आ गया 30 और आर मेरे पास आ गया 14। अब इसी से आगे बढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, बोला है कि एक त्रिज्या खंड के द्वारा ही बनेगा, ठीक है। आपको आर दिया है 14 सेंटीमीटर, आर 14 सेंटीमीटर दिया है, थीटा आपको कितना दे दिया है 30 डिग्री दे दिया थीटा। तो यहाँ पर एक त्रिज्या खंड ही तो लग रहा है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा देखिए थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा का जो है 30 बैठाएंगे, फिर 360 है और गुना पाई का मान है 22/7 और गुना आर जो है आपका 14 गुना 14 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के इसको काटना पड़ेगा। तो 1 1 0 3 से काटेंगे इसको 12 बार में, फिर यहाँ से कटेगा 7 से 2 बार में, 2 छक 12 ऐसे कट जाएगा। और फिर यहाँ से 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। तो 11 और 14 ऊपर बचा है, नीचे बचा है 3। तो 11 और 14 कितना हो गया 154 और बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है। जीवा आपको पता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, कहीं पे बना देंगे सब जीवा ही कहलाएगा। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत त्रिज्यखंड बोलेगा तो आप समझ जाइए क्या लघु त्रिज्यखंड का बात कर रहा है, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का।
तो क्या बोला गया है कि आर बराबर यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है और थीटा जो है 120 डिग्री दिया हुआ है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर देगा, बस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर पे ही बैठा देंगे जैसा अभी हम लोग बैठाए थे, ठीक है। तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर पर बैठाएंगे, आराम से यहाँ से मान जो है आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लिए √3 कहीं अगर आता है तो √3 का मान 1.73 बैठाना है, और अगर पाई आता तो ये 3.14 बैठाना होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है समकोण बनाती है, यानी केंद्र पर कितना बनाती है, समकोण। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर कितना बनाती है, समकोण बनाती है। तो निकालिए। अब निकालना क्या, दो चीज़ में निकालना है, संगत लघु त्रिज्यखंड निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, और चाप की लंबाई निकालना है। अब तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या, तो आर बराबर दिया 10 सेंटीमीटर, और थीटा हमको दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये होता है आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेम हम लोग इसी मान पे बैठाएंगे। आर का स्क्वायर बोला है तो 10 का स्क्वायर यहाँ बैठा देंगे, पाई का मान 3.14 लेने बोला, थीटा आपका 90 है, बट्टे 360 और 1/2 साइन 90। साइन 90 का मान आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। साइन 90 का मान बैठा देंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के जब सॉल्व कर लेंगे इसको अच्छे से, तब कुल मिला के आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा जरूर। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोला गया चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई बोला, तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बट्टे 360 और 2 पाई आर होती है। तो थीटा 90 है, बट्टे 360 गुना 2 और 22/7 गुना 10। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करने के बाद 110/7 सेंटीमीटर आएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के डिमांड को जरूर आप देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फॉर्मूला तो आपको ज़रूरत होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रात तक ना, कभी भी हम एक आध दिन में जब भी मौका मिल जाए तब फॉर्मूला आपको अपलोड कर देंगे हम, पूरा चैप्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर, ठीक है। सारा PDF तैयार है, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी चलते अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। अब अगला सवाल जो बोला गया कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री बनाती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। पाई बराबर लेना है 3.14 और √3 जहाँ भी आएगा वहाँ ले लेना है 1.73, ठीक है। अब देखिए आर बराबर हमको दिया 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हमको 60 डिग्री, दोनों दे दिया है। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। इसी के मान पर हम लोग इसको बैठा देंगे, नीचे वाला स्टेप यही किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसीलिए आपको √3 का मान दिया है 1.73, ठीक है। यहाँ से आप देख लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसको आप जरूर कर लेंगे आराम से प्रैक्टिस करके। तो यहाँ के बाद इतना आता है, आ गया यहाँ तक। तो इस स्टेप में जो पूरा किया गया सॉल्व किया गया, ठीक है। इसी आधार पर सॉल्व करते करते हम यहाँ आएंगे तो हमको 20.4375 मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला है संगत दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड मतलब क्या होता है, तो देखिए एक टुकड़ा बना है, तो ये लघु वृत्तखंड हुआ और ये आपका बड़ा यानी दीर्घ वृत्तखंड हुआ, ठीक है। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। फिर तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग करेंगे, देखिए एक तो आपका वृत्त है, इसको अगर 2 पार्ट में बांटें तो ये लघु हुआ, ये दीर्घ हुआ। तो एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें से लघु जो आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर बराबर कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। पाई का मान 3.14 गुना आर का 225 आ जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होगा, और माइनस जो अभी हम लोग लघु निकालें उसी को यहाँ पर मान पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये फाइनल आंसर आपके सामने रहेगा। फिर ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा 120 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत त्रिज्यखंड, अच्छा संगत त्रिज्यखंड बोला है, ठीक है। तो संगत त्रिज्यखंड मतलब लघु ही बोलेगा, ठीक है, लघु ही बोलेगा। तो आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और थीटा हमको 120 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से मान में बैठेंगे। चाप की लंबाई सबसे पहले निकालने बोला है, तो चाप की लंबाई होता है दोस्तों थीटा बट्टे 360 2 पाई आर होता है, ठीक है। उसी के मान पे बैठा देंगे। थीटा मेरे पास 120 है, बट्टे 360 है, और 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना के कुल मिलाकर 44 आ जाएगा। और संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा बट्टे 360 और पाई आर स्क्वायर निकाल लेना है। इसी के मान पर बैठा देंगे। थीटा मेरा 120 है, बट्टे 360 हो जाएगा, और 22/7 गुना इक्कीस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, हाँ बिल्कुल कटने वाला है, 3 कटेगा और बस इतना ही कटेगा। कुल मिलाकर यहाँ से आप काट देंगे 3 7 21, ठीक है, और 7 से काटेंगे 7 21, तो 7 21 गुना 22 लास्ट में बचेगा, तो ये 463 सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाएगा होगा।
फिर अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास दिया है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। 5 व्यास बीच से बनाया गया तार से, जो उसे 10 बराबर भाग में त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। तो ज्ञात करें। अब ज्ञात क्या करना है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए, एक तो आपको जो तार बनाया गया इस तरह से पहले बांटा गया है और फिर उसको 5 व्यास में ऐसे बनाया, ठीक है, 10 त्रिज्या में बटा है ये। तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा एक वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, सॉरी वृत्त का परिधि बनेगा, ठीक है, क्योंकि परिधि मतलब चारों तरफ लगा है, तो वृत्त का परिधि बनेगा और प्लस 5 को व्यास जो है वो जुड़ जाएगा इसमें, और वो आपका कुल चांदी का तार का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है व्यास बराबर कितना होगा डी बराबर 35 mm दिया है, इसलिए आर बराबर कितना होगा d/2 यानी कि 35/2 mm हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक कौन निकालना है हमको, ठीक है, तो टोटल 360 होता है, टोटल 360 होता है वृत्त में, और टोटल यहाँ बोला गया कि 10 भाग में, यानी 5 भाग में व्यास जो बटा है तो 10 भाग में त्रिज्या को बांटा है। ठीक है, तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री मेरे पास जो है कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कुल तार की लंबाई। ठीक है, पहला स्टेप में निकालना है कुल तार की लंबाई। तो कुल तार में क्या लगा है, तो एक वृत्त का परिधि लगा है आप देखिए, और प्लस 1 2 3 4 5 को व्यास लगा है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यानी परिमाप 2πr और प्लस का 5d लगा देंगे, हो जाएगा काम। तो 2πr 2 गुना 22/7 गुना 35/2 और फिर 5 गुना 35, क्योंकि डी का मान कितना है 35 है। जब इसको इतना बैठाकर फाइनल सॉल्व करेंगे 110 प्लस 175 आएगा, यानी कि 285 mm आ जाएगा। अब फिर बोला कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो जितना भी त्रिज्या खंड है सबका एक 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 करके निकालना है। ठीक है, 10 का नहीं बोला है, सिर्फ एक का बोला है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 2 ये पाई आर स्क्वायर होता है। बस थीटा मेरे पास 36 आया है, बैठा देंगे, और 360 बैठा देंगे, और पाई का मान 22/7, और आर जो है आर मेरा 35 कितना था 2 था, उसका स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, फाइनल जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 385/4 आपका आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया एक छतरी। ठीक है, छतरी वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला गया एक छतरी में 8 ताने हैं, टोटल कितने हैं 8 ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी में देखिए बराबर 8 ताना ऐसा बराबर बराबर दूरी में लगा है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 45 सेंटीमीटर आपको क्या दिया, त्रिज्या दिया। ठीक है, हमको यहाँ पे थीटा चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है थीटा चाहिए। दिया है त्रिज्या कितना है 45 सेंटीमीटर, और कमानियों द्वारा बनाया गया कोण हम लोग निकालेंगे। तो टोटल कमानी कितना है दोस्तों, तो पहला बात तो अगर वृत्त मानेंगे पूरा, इसको वृत्त मानने बोला है तो 360 का कोण बनेगा, और टोटल कमानी कितना है 8 कमानी, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कुल मिलाकर 45 जो है 45 8 भाग 8 से डिवाइड कर देंगे, 45 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 8 कमानी है। फिर हम लोग निकाल देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। थीटा मेरे पास 45 आया है बटे 360, और फिर पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर 45 गुना 45। तो कुल मिलाकर यहाँ जो आंसर आएगा वो 22,275/28 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा स्क्वायर। फिर एक घोड़ा वाला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बोला गया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जहाँ से घोड़ा जो है घास चरेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, बोला क्या गया एक वर्गाकार मैदान है जिसका 15 मीटर इसका लंबाई है, और यहाँ एक कोना में खुट्टा के साथ बांध दिया गया 5 मीटर रस्सी के साथ एक को घोड़ा को। तो थीटा यहाँ 90 होगा क्योंकि वर्ग है। ठीक है, थीटा 90 होगा, और 5 मीटर रस्सी से बांधा है, यही आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखेंगे कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो पहला चरेगा कहाँ तक, ये 5 मीटर तक चरेगा ना, तो आर बराबर 5 मीटर हुआ, और थीटा कितना हुआ 90 हो जाएगा, और θ/360 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा है 90, 360/3.14 लेने बोला है, और 5 गुना 5 यानी 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। तो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 या तो फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, लेकिन पहले हमको क्या याद करना है, तो पहले जो परिधि दिया है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए सबसे बड़ा बात की कुल कोण कितना है 360 है, 4 भाग में बांटे हैं तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और बोलेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर और दिया परिधि बराबर 22। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे हम लोग कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर कितना है 2 पाई r है। तो 2 पाई r वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा 22, क्योंकि दिया हुआ है। और 2 गुना 22/7 गुना r लगाएंगे हो जाएगा 22। 44r/7 होगा बराबर 44, ये 22 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44r बराबर 154। 22 सत्ते 154 हो जाएगा। फिर r निकालेंगे तो 154/44 यानी कि टोटल 7/2 आ जाएगा r। अब जैसे ही 7/2 मेरे पास r आया तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/4 पाई r स्क्वायर से, तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। और 22/7 गुना 7/2 7/2 कुल मिलाकर उसको सॉल्व करेंगे तो 77/8 फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पे कि थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा/360 पाई r स्क्वायर होता है। फिर है कोण थीटा वाले संगत चाप की लंबाई होता है थीटा/360 2 पाई r होता है, ठीक है। ध्यान से आपको सारे फॉर्मूला को भी कर लेना। फिर बोला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। फिर r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का, ठीक है। अर्धवृत्त जो आपका ऐसा बनेगा इसका परिमाप बोला अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है आपका पाई r और प्लस का 2r, पाई r प्लस का 2r। फिर अगला r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 पाई। देखिए टोटल कितना होता है वृत्त का, तो पाई r स्क्वायर होता है। और जब अर्धवृत्त लगाएंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही ना होगा, 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर लगा देंगे तो पाई 22/7 और गुना r का स्क्वायर 49, तो 7 149 यानी कि 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, 154 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला कुछ क्वेश्चन है, बोला गया कि थीटा कोण केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या थीटा/360 पाई r स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं थीटा/360 पाई r स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं पाई r स्क्वायर थीटा और बट्टे 360 दोनों चीज़ एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, अभी हम लोग इसको सब्जेक्टिव में देखे थे, 2 मात्रक इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला, हाँ ये सवाल अच्छा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, p डिग्री है तो क्षेत्रफल। इसको सॉल्व करने का यहाँ पर जगह ही नहीं इसलिए हो नहीं पाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि p डिग्री वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा p/720 और गुना 2 पाई बड़ा r का स्क्वायर। फिर संगत चाप की लंबाई क्या होती है, तो थीटा/360 2 पाई r होता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग देख लिया थीटा/360 पाई r स्क्वायर। उसके बाद आगे है, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कई बार दिया। फिर आगे 90 डिग्री केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर बट्टे 4 होगा, क्योंकि 1/4 निकालेंगे चतुर्थांश का। फिर आगे फिर यहाँ पर आगे बोला गया है कि वृत्त में 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं। देखिए क्या बोला है, ऐसे वृत्त लेंगे और इसका 2 त्रिज्या बोला है, 2 त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो गया, और बोला संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो ये एक त्रिज्यखंड नहीं बन रहा है क्या, तो त्रिज्यखंड ही होगा आंसर, इसलिए त्रिज्यखंड हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर है, आगे देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप तो 2 पाई r। फिर डी व्यास वाले वृत्त का परिमाप पाई d। फिर r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप तो पाई r प्लस 2r। उसके बाद क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, 1/2 पाई d प्लस d। और r त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, डी व्यास वाले, तो 1/4 पाई d स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर 12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 12 को पूरा निपटा दिया एक छोटे से वीडियो में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, आपका चैप्टर 12 का सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। खास करके आप घोड़े वाले सवाल में जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक सवाल और यहाँ पर छूट रहा था, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घोड़ा से रिलेटेड एक सवाल है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कहाँ गया वो, से याद रखिए एक सवाल यहाँ पर घोड़ा वाला मिस हुआ है इस वीडियो में। घोड़ा वाला सवाल क्या है, बोला गया है कि एक घोड़ा जो है 7 सेंटीमीटर का आपको रस्सी बांधा हुआ है, ठीक है, और उससे बोला चरने के लिए, तो चरेगा कितना, तो वृत्त के क्षेत्रफल जितना चरेगा, ठीक है। ऐसे करके बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर का एक बांध दिया गया, तो चरेगा कहाँ तक, चरे जा सकने वाले बोला था, तो निकाल देंगे कितना, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई है 22/7 और r जो आपका है सो कितना है 7 गुना 7, इसका स्क्वायर 7 कट जाएगा तो 154 सेंटीमीटर
मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको हम लोग निपटा लिए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लव यू।